रखें। ध्यान। ये ध्यान 3 चरणों में होगा। पहला चरण, आराम से धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर बार सांस लेते समय अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हों। जरा सा ऊपर उठे हुए चेहरे और बंद आंखों के साथ अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान बनाए रखें। ध्यान। ये ध्यान 3 चरणों में होगा। पहला चरण, आराम से धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर बार सांस लेते समय अपने मन में खुद से कहें, मैं शरीर नहीं हूं। इस विचार में जितना समय लगता है, सांस लेने में भी उतना ही समय लगना चाहिए। हर बार सांस छोड़ते समय अपने मन में खुद से कहें, मैं मन भी नहीं हूं। इस विचार में जितना समय लगता है, सांस छोड़ने में भी उतना ही समय लगना चाहिए। इसे 7 से 11 मिनट तक दोहराएं। दूसरा चरण, खुले मुंह के साथ 7 बार आ का उच्चारण करें। हर उच्चारण में पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ते हुए। ये आवाज नाभि के ठीक नीचे से आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ऊंची आवाज में आ का उच्चारण करें, लेकिन आवाज इतनी ऊंची हो कि आप इस ध्वनि के कंपन महसूस कर पाएं। तीसरा चरण, 5 से 6 मिनट तक जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठें और अपनी भौहों के बीच एक हल्का ध्यान बनाए रखें। इस अभ्यास को पूरा करने में 12 से 18 मिनट लगेंगे। अगर आप चाहें तो ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। कृपया ध्यान दें, जब आप ईशा क्रिया करने के लिए बैठते हैं तो अपने शरीर या मन की गतिविधि पर ध्यान न दें। आपके शरीर या मन में जो कुछ भी हो रहा है उसे बस अनदेखा कर दें और बस यूं ही बैठे रहें। क्रिया के बीच में ब्रेक ना लें, क्योंकि ऐसा करने से क्रिया के दौरान हो रही ऊर्जा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में बाधा आएगी। क्रिया का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसे हर बार कम से कम 12 मिनट के लिए करें। इसे 48 दिनों तक दिन में 2 बार करें। 48 दिनों का एक पूरा मंडल या चक्र होता है, या 90 दिनों तक दिन में 1 बार करें। कोई भी व्यक्ति इस क्रिया का अभ्यास कर सकता है और इसके फायदों का आनंद उठा सकता है। बस कोई भी बदलाव किए बिना निर्देशों का पालन करें। ये एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली क्रिया है। आप खुद को दिन में किसी भी समय याद दिला सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। अब सद्गुरु खुद अपनी आवाज में क्रिया के निर्देश देंगे। इस वीडियो में मौजूद आवाज की मदद से क्रिया का अभ्यास करना सबसे अच्छा होगा। हालांकि आप आवाज की मदद के बिना भी इसे कर सकते हैं। अपने हाथ खुले रखिए, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, चेहरा जरा सा ऊपर उठा हुआ और बाहों के बीच हल्का सा सहज ध्यान। आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। सांस अंदर लेते समय मैं शरीर नहीं हूँ। सांस बाहर छोड़ते समय मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ।
मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ।
मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। अपनी आंखें बंद रखिए। जरा ऊपर उठे चेहरे के साथ बिल्कुल स्थिर होकर बैठिए। ऐसे अचल हो जाइए। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम्
ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते वा सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अपना समय लेते हुए धीरे से, बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलिए। In today's world, आज की दुनिया में, आज दुनिया ऐसी हो गई है कि आपको हर चीज समझानी होगी, वरना लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सवाल उठ जाएगा कि आ की आवाज ही क्यों, मुझे आ क्यों कहना होगा। अगर आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपको बताना होगा कि क्यों, वरना ये आज की दुनिया में काम नहीं करता। तो आ की आवाज किस लिए? जैसे कि एक भौतिक शरीर है, वैसे ही एक मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर भी है। ऊर्जा शरीर की संरचना में 72,000 नाड़ियां या मार्ग या रास्ते होते हैं, जिनमें जीवन ऊर्जा बहती है। ये 72,000 नाड़ियां 114 अलग अलग जगहों पर मिलती हैं और फिर से बढ़ जाती हैं। There are 114 important junction points. शरीर में 114 महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां नाड़ियां आपस में मिलती हैं। इन 114 केंद्रों को चक्र कहा जाता है। तो शरीर में 114 चक्र हैं। इनमें से 112 भौतिक शरीर के अंदर हैं, 2 भौतिक शरीर से थोड़े से बाहर हैं। इन सभी 114 चक्रों में से पूरे शरीर में ऐसा केवल एक ही चक्र है जहां सारी नाड़ियां या सारे मार्ग एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उसे मणिपुर कहा जाता है, जो शरीर में इसका स्थान आपकी नाभि से करीब 3/4 इंच नीचे होता है। तो नाभि को मणिपुर कहा जाता है, या
इसे रख रखाव का केंद्र कहा जाता है। शरीर का रख रखाव यहीं से होता है, क्योंकि ये ऐसा अकेला स्थान है जहां प्राण या जीवन ऊर्जा के सारे रास्ते आपस में मिलते हैं और फिर से खुद को बांट लेते हैं। यहां तक कि जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, तब आपका रख रखाव का पाइप कहां जुड़ा हुआ था? ये नाभि पर जुड़ा था। तो आज इसे काट दिया गया है, लेकिन रख रखाव का केंद्र अभी भी नाभि में ही है। तो ये मणिपुर चक्र है। ये ऐसी अकेली जगह है जहां हर चीज मिलती है। अगर आप आ की आवाज का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि कंपन आपकी नाभि से करीब 3/4 इंच नीचे शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो आप खुद को अपनी सांस, विचार और जागरूकता से ये याद दिला रहे हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं। अगर इस संदेश को वायरल होना है, अगर इस संदेश को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचना है, तो इसे मणिपुर तक ले जाना होगा। सिर्फ तभी यह सूचना हर जगह जाती है, वरना यह किसी एक जगह पर सीमित रह जाती है। तो जब आप आ का उच्चारण करते हैं, अगर ये आपके अंदर समा गया है, अगर ये जागरूकता आपके अंदर समा गई है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तो ये शरीर की हर कोशिका को याद दिला देता है। क्योंकि अगर उनकी गलत धारणाएं हों, बिल्कुल आपकी तरह, ये संदेश को पूरे शरीर में ले जाता है। तो केवल 7 बार आ की आवाज का 7 बार उच्चारण संदेश को हर तरफ ले जाएगा। और इसके बाद आप बस यूं ही बैठे रहिए। अगर आप हर दिन इसका अभ्यास करते हैं, तो एक दिन आप बैठेंगे, जब आप यहाँ बैठेंगे, आपका शरीर यहाँ है, आपका मन वहां है, जो आप हैं वो कहीं और है। और अगर आप अपनी आंखें खोल भी लेते हैं, अगर आप इस तरह हो जाते हैं कि आप और आपके शरीर के बीच, आप और आपके मन के बीच एक स्पष्ट दूरी है, तो ये दुखों का अंत है। क्योंकि आपने अपने जीवन में केवल 2 तरह के दुखों का अनुभव किया है, शारीरिक और मानसिक। जब थोड़ी सी दूरी आ जाती है आपके और शरीर के बीच, आपके और मन के बीच, तो ये दुखों का अंत है। जब आपके अंदर से दुख पाने का डर पूरी तरह से निकल जाता है, केवल तभी एक मनुष्य के रूप में आप जो हैं, आप उसकी पूरी गहराई और सारे आयामों की खोज करेंगे। एक मनुष्य होने का जो मतलब है, इसे पूरी गहराई में जानने का साहस आप तभी कर सकते हैं जब दुख का डर ना हो। वरना जब तक दुखी होने का डर मौजूद होगा, आपका बढ़ाया हर कदम आधा कदम ही होगा। और अगर आप आधे कदम ही लेते रहेंगे, तो आप आधी जिंदगी बन जाएंगे। अगर आप एक पूरी तरह से खिला हुआ जीवन बनना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर दुखी होने का डर ना हो। और ये केवल तभी हो सकता है जब आप और आपके शरीर के बीच, आप और आपके मन के बीच थोड़ी दूरी हो। जब तक आप शरीर से अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जब तक आप मन की गतिविधि से पहचान बनाए रखते हैं, तब तक डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आ की आवाज इस संदेश को पूरे शरीर में ले जाती है, शरीर की हर कोशिका तक।